देखिए डी है ओ क्यू का पैरेलल, तो जितना दे रखा है उतना ही पहले लो। गिवन क्या है, डी जो है वो पैरेलल है ओ क्यू का। अब देखो डी जो पैरेलल है ओ क्यू का वो कौन सा ट्रायंगल में है ये अपने को पता करो। ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखोगे तो डी जो है वो पैरेलल है किसका, ओ क्यू का। कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके यहाँ लिखूँ ओ पी क्यू, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डी ई है, ठीक है, सॉरी उल्टा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ई यहाँ कर लो और डी यहाँ कर लो। ये डी जो है वो पैरेलल है ओ क्यू का इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, है ना। अगर ये पैरेलल है तो सीपीटी से, सॉरी बाय बीपीटी से, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये डी पैरेलल है ओ क्यू का तो पी डी अपॉन का ओ डी, पी डी अपॉन का ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन का ई क्यू, पी ई अपॉन का ई क्यू, ठीक है जी। चलिए एक हो गया। और दूसरा डी एफ ओ आर का है, डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर का। डी एफ देखो कहाँ पे, ये डी एफ ये ओ आर, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये पी ओ आर ट्रायंगल, है ना। कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर, है ना। ये हो गया पी, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, है ना। और इस तरह से दे रखा है डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर का। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में, है ना। अगर पैरेलल है तो बाय द सी बीपीटी से, बीपीटी से क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन का ओ डी इजकल टू पी एफ अपॉन का एफ आर, पी एफ अपॉन का एफ आर, है ना। अब देखो पी डी अपॉन का ओ डी यहाँ भी आया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ले लूँ, तो दोनों में एल एच एस जो है पी डी अपॉन ओ डी है, पी डी अपॉन ओ डी है। एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस दोनों का इक्वल होगा, है ना। तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, पी ई जो होगा वो इक्वल होगा पी अपॉन ई क्यू जो होगा वो पी एफ अपॉन का एफ आर होगा, क्योंकि इसके इक्वल ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों का एल एच एस इक्वल है। अब ये तब होगा, ये पी एफ देख लो, पी एफ अपॉन का एफ आर, है ना, पी ई अपॉन का ई क्यू, है ना। ये तब होगा, है ना, अगर मैं पी क्यू आर ये ट्रायंगल की बातें कर रहा है और ये पॉइंट है ई और ये है एफ, ठीक है। ये बोल रहा है पी ई अपॉन का ई क्यू अपॉन का पी एफ अपॉन का एफ आर, ये तब पॉसिबल है कन्वर्स, है ना, ऑफ बीपीटी से साइड का रेशियो अगर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ई एफ जो होगा वो पैरेलल किसका होगा, ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर का, है ना भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले देखिए ए और बी और सी आर द पॉइंट ओ पी ओ क्यू ओ आर, ठीक है। मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो ओ पी पे ये पॉइंट है, ओ क्यू पे बी पॉइंट है और ओ सी पे क्या है, ओ आर पे क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी पैरेलल पी क्यू है, मतलब ये जो लाइन है ए बी ये पैरेलल है पी क्यू का, ठीक है। इस तरह से ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर का, तो मुझे प्रूव करना है बी सी जो होगा वो क्यू आर का पैरेलल होगा, ठीक है जी, ये प्रूव करना है। अब पहले क्या दे रखा है, गिवन फर्स्ट मैं ले लूँ ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू का। अब ए बी जो है पैरेलल पी क्यू का कौन सा ट्रायंगल में मिलता है, ये देख लो, पी ओ क्यू में, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल को यहाँ निकाल के रख दूँ, ठीक है, ओ छोटा सा बना के क्यू पी, तो ये जो ए बी है ए बी, ठीक है, तो यही ए बी पैरेलल है किसका, पी क्यू का। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, है ना,
ए बी पैरेलल है किसका, पी क्यू का। तो हम बाय बी पी टी से क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन का ए पी है ना, ओ ए अपॉन का ए पी इजिकल टू ओ बी अपॉन का बी क्यू, ओ बी अपॉन का बी क्यू। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, है ना। दूसरा गिवन देखो क्या है, दूसरा गिवन है कि ए सी जो है पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर का। वेरी गुड। अब यहाँ से कट करो ट्रेंगल को पी ओ आर को, है ना। इस ट्रेंगल को यहाँ से कट करके यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ओ पी आर, और ये ए सी जो है, ए सी ये कट कर रहा है, ठीक है, ओ पी को और ओ आर को, सी और ए, ठीक है, दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो इसको बार बार बोलने से क्या फ़ायदा। अब यहाँ भी इन ट्रेंगल ओ पी आर में, ठीक है, बाय बी पी टी लगा सकते हैं, बी पी टी, और बी पी टी लगाएंगे तो ओ ए अपॉन का ए पी, ओ ए अपॉन का ए पी इजिकल टू ओ सी अपॉन का सी आर, है ना, ओ सी अपॉन का सी आर। अब देखो यहाँ भी ओ ए अपॉन का ए पी था, यहाँ भी ओ ए अपॉन का ए पी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकेंड मानो, दोनों इक्वेशन में ये जो एल एच एस वाले हैं इन दोनों का ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये इसके इक्वल में आएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन का बी क्यू इजकल टू ओ सी अपॉन का सी आर, है ना। और ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है ओ बी अपॉन का बी क्यू ओ सी अपॉन का सी आर, अगर मैं इस ट्रेंगल को यहाँ कट करके दिखाऊँ, ओ क्यू आर, और ये लाइन क्या है बी सी, तो ये ओ बी अपॉन का बी क्यू, है ना, बी क्यू ओ सी अपॉन का सी आर, तब जाके पॉसिबल है जब कन्वर्स, है ना, कन्वर्स ऑफ बी पी टी का कन्वर्स यहाँ पे लग रहा है, साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, क्यू आर का, है ना। तो यही हमको प्रूव करना था, हो गया। हाय एवरीवन, तो देखिए इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, ठीक है, कंसेप्चुअल पे बेस्ड है क्वेश्चन, और आपके थ्योरम पे भी है, अगर थ्योरम पता है तो। बाकी मैं बना रहा हूँ, आप बने रहो और देखो, समझने की कोशिश करो, बाकी मेरा काम ही बनाना, आप देखो ना देखो ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड इज बाइसेक्ट दिस थर्ड साइड। मैंने रीड कर दिया क्वेश्चन, अब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे में आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले क्या लिखना, प्रूव दैट, वेरी गुड, मतलब प्रूव करना है, कोई लाइन ड्रॉ है, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट से, लाइन कहाँ ड्रॉ है, मिड पॉइंट से, ऐसे क्वेश्चन रीड करना है, मतलब एक कोई लाइन ड्रॉ किया गया है जो थ्रू द मिड पॉइंट से होगा ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे जाकर क्लियर हो गया, यहाँ पे आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक साइड पे और एक साइड पे क्या है, मिड पॉइंट पे क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा डायग्राम भी बना लो। सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ए बी सी। अब वन साइड तो कोई भी एक साइड ले लो, ए बी ले लो, चाहे ए सी ले लो, चाहे बी सी ले लो, ठीक है। अब इसके एक साइड पे मिड पॉइंट, अब मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। अब लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से क्या किया गया, एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब ये जहाँ पे कट किया है उसको पॉइंट मान लेते हैं ई, ठीक है। अब डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, साइड ए बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, मीन्स ए डी बराबर क्या है, बी डी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं, पैरेलल टू द अनदर साइड। अब क्या बोल रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ये डी जो लाइन है वो पैरेलल है टू द अनदर साइड,
अब इसके एनोदर साइड क्या हो गया, एक साइड तो ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, एनोदर साइड ये BC बचा है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ किया वो तो इसको कट ही कर रहा है ना भाई, तो बाकी टोटल तो यही साइड बचा ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि एनोदर साइड का क्या है, पैरेलल है। अब दूसरा गिवन है कि D जो है वो पैरेलल है इसका BC का, ठीक है। साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है। पैरेलल टू द एनोदर साइड का पैरेलल है, मतलब D जो है पैरेलल है BC का, और बाइसेक्ट द थर्ड साइड ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, कि अगर पैरेलल है एनोदर साइड का, तो क्या बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड का बाइसेक्ट करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो DE लाइन है, D पॉइंट से खींचा गया E पे, ठीक है, तो E जो पॉइंट है क्या ये भी मिड पॉइंट है, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। इज दैट E, ऐसे लिख लो कि ये मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट कि AE जो है वो इक्वल होगा EC का। बाइसेक्ट का मतलब तो यही ना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इतनी बातें समझ में आ गया। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक, ABC में ऑलरेडी गिवन है D जो है वो पैरेलल है BC का। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लगाएंगे, बाय BPT थ्योरम, है ना। BPT थ्योरम क्या बोल रहा है, इसके साइड जो होगा, इसके साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन का DB लिख सकते हैं हम AE अपॉन का EC, है ना। अब ये गिवन में है कि AD इजकल टू क्या है BD, ठीक है, तो ये गिवन है तो हम AD को AD ही रहने दें, और BD के जगह पे ये जो BD है या DB है एक ही चीज़ है, आपको लिखना है तो BD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो BD के जगह पर हम AD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये मिड पॉइंट है तो इक्वल है, तो AD लिख दिए। ये एज इट इज़ हम रहने दें AE अपॉन का EC, ये कैंसिल आउट होकर 1 रह गया, तो 1 रह गया तो इधर चला गया, तो EC 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, EC रह गया, इधर क्या बचा AE। अब यही तो प्रूव करना था, A इजकल टू EC तब होगा जब E जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा इसको, AC को, है ना। ये जो थर्ड साइड है, ठीक है, ये एनोदर साइड हो गया, ये फर्स्ट साइड हो गया, और ये इसके थर्ड साइड हो गया, तो ये तब पॉसिबल है जब ये जो E है, ये E पॉइंट E बाइसेक्ट द साइड ऑफ AC, ठीक है, AC साइड का बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना था। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड इज बाइसेक्ट दिस थर्ड साइड। मैंने रीड कर दिया क्वेश्चन, अब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा ऐसे में। आपको करना क्या है क्वेश्चन को पढ़ते समय, सबसे पहले क्या लिखना, प्रूव दैट, वेरी गुड, मतलब प्रूव करना है कोई लाइन ड्रॉ है, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट से। लाइन कहाँ ड्रॉ है, मिड पॉइंट से, ऐसे क्वेश्चन रीड करना है। मतलब एक कोई लाइन ड्रॉ किया गया है जो थ्रू द मिड पॉइंट से होगा ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पे जाकर क्लियर हो गया, यहाँ पे आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक साइड पे और एक साइड पे क्या है, मिड पॉइंट पे क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा डायग्राम भी बना लो। सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ABC। अब वन साइड तो कोई भी एक साइड ले लो, AB ले लो, चाहे AC ले लो, चाहे BC ले लो, ठीक है। अब इसके एक साइड पे मिड पॉइंट, अब मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट क्या हो गया, D। अब लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से क्या किया गया, एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब ये जहाँ पे कट किया है उसको पॉइंट मान लेते हैं E, ठीक है। अब D जो है वो मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, साइड AB, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, मीन्स AD बराबर क्या है, BD है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं,
पैरेलल टू द अनदर साइड। अब क्या बोल रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ये डी जो लाइन है वो पैरेलल है टू द अनदर साइड। अब इसके अनदर साइड क्या हो गया, एक साइड तो ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, अनदर साइड ये BC बचा है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ किया वो तो इसको कट ही कर रहा है ना भाई, तो बाकी टोटल तो यही साइड बचा ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनदर साइड का क्या है, पैरेलल है। अब दूसरा गिवन है कि डी जो है वो पैरेलल है इसका BC का, ठीक है, साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है, पैरेलल टू द अनदर साइड का पैरेलल है, मतलब डी जो है पैरेलल है BC का, और बाइसेक्ट द थर्ड साइड ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, कि अगर पैरेलल है अनदर साइड का तो क्या बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड का बाइसेक्ट करेगा, ये मुझे प्रूव करना है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो DE लाइन है, डी पॉइंट से खींचा गया E पे, ठीक है, तो E जो पॉइंट है क्या ये भी मिड पॉइंट है, ये मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट कि AE जो है वो इक्वल होगा EC का। बाइसेक्ट का मतलब यही ना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इतनी बातें समझ में आ गए। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक, ABC में ऑलरेडी गिवन है D जो है वो पैरेलल है BC का। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या लगाएंगे, बाय BPT थ्योरम, है ना। BPT थ्योरम क्या बोल रहा है, इसके साइड जो होगा इसके साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन का D भी लिख सकते हैं हम AE अपॉन का EC, है ना। अब ये गिवन में है कि AD इजकल टू क्या है BD, ठीक है, तो ये गिवन है तो हम AD को AD ही रहने दें, और BD की जगह पे ये जो BD है, ये DB है, एक ही चीज़ है, आपको लिखना है तो BD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो BD की जगह पर हम AD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो इक्वल है, तो AD लिख दिए। ये एज इट इज हम रहने दें AE अपन का EC, ये कैंसिल आउट होकर 1 रह गया, तो 1 रह गया तो इधर चला गया तो EC 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, EC रह गया, इधर क्या बचा यही। अब यही तो प्रूव करना था, A इजकल टू EC तब होगा जब E जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा इसको, AC को, है ना। ये जो थर्ड साइड है, ठीक है, ये अनदर साइड हो गया, ये फर्स्ट साइड हो गया और इसके थर्ड साइड हो गया, तो ये तब पॉसिबल है जब ये जो E है, ये E पॉइंट E बाइसेक्ट द साइड ऑफ AC, ठीक है, एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। और देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले क्या करो, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ देखो ध्यान से, किसके बारे में बात किया जा रहा है, ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल डायग्राम बनाओ, इसका नाम रख लो ABC। अब इसके पीछे बढ़ो, टू साइड, यहाँ पे क्या दे रखा है, दो साइड, तो कोई भी दो साइड ले सकते हो, इसमें 3 साइड है AB BC और AC। अब कोई भी दो साइड ले सकते हो आप, ठीक है, कहीं से भी कोई दो साइड ले लो, और इसका मिड पॉइंट, अब क्या देख रहा है ध्यान, दो साइड का मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं हम AB का मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं D, और AC का मिड पॉइंट E, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग, ये जो मिड पॉइंट है ना इसको मिला देना है, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट को हमने लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट जो है AB और AC का मिड पॉइंट D एंड E जो है, ये जो है टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये दो साइड AB और AC का दो साइड है ABC ट्रायंगल का, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है ना, ये बोल रहा है पैरेलल होगा थर्ड साइड का, ये जो D जो है ना वो पैरेलल होगा BC का, ये अपने को प्रूव करना है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ना मिड पॉइंट का, ये जो लाइन है वो पैरेलल होगा BC का, टू प्रूव दैट ये जो लाइन होगा DE ये पैरेलल होगा BC का, ठीक है, वेरी गुड। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने को गिवन क्या दे रखा है ये देखो, गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो गिवन है फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डालूँ तो ये ट्रायंगल ABC में AB एंड AC का जो है मिड पॉइंट है D, ठीक है, मतलब D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ
ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मैंने लिख लिया। ए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी जो साइड है, पॉइंट ऑफ द साइड, साइड लिख लो, पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी का जो साइड है उसका मिड पॉइंट है डी एंड ई। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका यहाँ से लेके जितना डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। मिड पॉइंट है तो मीन्स ए डी का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस बी डी का होगा, एंड ऑल्सो ए ई का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ई सी का भी होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, थ्योरम 6.2 लगाना है, मतलब कन्वर्स ऑफ बी पी टी जो था उसको लगाना है, ठीक है, लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखिए, अगर ए डी बराबर बी डी है तो अगर मैं इसका रेशियो लिखूँ ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ए डी अपॉन का बी डी, इसका मैं रेशियो लिखूँ, ये दोनों इक्वल है, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो इन दोनों का इक्वल जाएगा, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, कैंसिल आउट होके, है कि नहीं है, 1 ही आएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी डी बराबर क्या, 1 लिख सकता हूँ। ऐसे भी दोनों इक्वल है तो ये इसके इधर साइड लाओगे तो यहाँ 1 ही बचेगा। आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो, ठीक है। उस तरह से अगर मैं ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ ई अपॉन का ई सी जो होगा वो किसके बराबर में हो, 1 के बराबर में होगा। अब देखो इसका इक्वेशन में फर्स्ट ले लूँ, इसका इक्वेशन में सेकंड ले लूँ, इन दोनों का आर एच एस अगर इक्वल है, ठीक है, तो इनका एल एच एस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी अपॉन का बी डी बराबर ए ई अपॉन का ई सी। अब ध्यान से देखो, ए डी अपॉन का डी बी या बी डी ए ई अपॉन का ई सी, ये क्या हो रहा है, 6.2 थ्योरम याद आ रहा है, वही नहीं यूज हो रहा है, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ठीक है। साइड का रेशियो अगर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो होगा साइड डी वो क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी का, यही तो बोल रहा था। अगर रेशियो किसी भी ट्रायंगल का साइड का रेशियो अगर इक्वल है, किन्हीं दो साइड का रेशियो जो है किसी ट्रायंगल का इक्वल है, तो जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को, वो लाइन जो होगा एक पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल का, तो मतलब डी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी का, और यही मुझे प्रूव करना था, तो यहाँ लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, और इसको भी हम पहले रीड करेंगे, और फिर क्वेश्चन में क्या है, कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपको थ्योरम पता है, ठीक है, जो थ्योरम जो मैंने पढ़ाया है उस थ्योरम पे ही सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है एक कोई ट्रिपेजियम है, वेरी गुड, ट्रिपेजियम है तो ए बी पैरेलल होगा सी डी का, ठीक है, और डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, और किसी ओ पॉइंट पे इसकी जो डायगोनल है ट्रिपेजियम का वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सो दैट मुझे ये शो करना है, ये एक्सप्रेशन मुझे लाना है। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसको डायग्राम में बताते हैं। ये कोई ट्रिपेजियम बना लो, ठीक है, ठीक है जी, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब ये एक ए बी सी डी जो है ट्रिपेजियम है, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का है, ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये हैंड मेड ड्राइंग है, ठीक है। तो लिखना क्या है, गिवन ही है, जो गिवन है उसको लिख लो। क्या है गिवन, पहला कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है, ये लिख लेना है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम है तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी सी डी पैरेलल है। अब क्या बोला है, डायगोनल इंटरसेक्ट एच ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब किसी ओ पॉइंट पे डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। दूसरा क्या दे रखा है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें बोल रखा है, अब ये एक्सप्रेशन मुझे लाना है, वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है अपने को, अब करना क्या है, टू प्रूव दैट, पहले लिख लो, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ए ओ
अपॉन का बी ओ इजिकल टू का सी ओ अपॉन का डी ओ। ठीक है, यही प्रूव करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, लिख लो टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सबसे पहले कि थ्रू ओ से एक लाइन ड्रॉ करना है ओ ई। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं ओ ई। तो थ्रू द, लिख लो थ्रू ओ द लाइन, ऐसे लिख लो, ड्रॉ अ लाइन ओ ई। ठीक है, ओ ई एक लाइन ड्रॉ करना है, जो ओ ई जो है वो पैरेलल होगा ए बी का। ठीक है, और ए बी पैरेलल है सी डी का, तो ओ ई जो है वो सी डी का भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये ओ ई जो है ना, जो लाइन ड्रॉ किया है वो पैरेलल है। ठीक है, ए बी का, ए बी एंड सी डी का। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। अब ए बी और सी डी पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, ओ ई अगर मैं इसके पैरेलल बनाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ ए लाइन ओ ई विच इज पैरेलल, ऐसे लिख लो ओ ई, ड्रॉ ए लाइन ओ ई जो पैरेलल है किसका, ए बी का। अगर ए बी का पैरेलल हो जाएगा तो ओ ई जो होगा वो सी डी का भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का। ठीक है जी, इतनी पॉइंट अपने को लिख लेना है। अब देखिए अब क्या करना है, इन ट्रायंगल, मैं जौन जौन ट्रायंगल लेता हूँ वो इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी डी। ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी जो ध्यान देगा ये देखो ट्रायंगल ए बी डी में, कौन सा ट्रायंगल में भाई, ए बी, ठीक है जी, डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है कि ओ ई जो है वो पैरेलल है किसका, ए बी का। अब ओ ई जो है पैरेलल है ए बी का। अब पैरेलल है तो 6.1 थ्योरम क्या बोलता है, बाय द बीपीटी थ्योरम, लिख लो बीपीटी थ्योरम से इसके साइड की जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइड की रेशियो इक्वल होगा ए अपॉन ई डी। क्या लिखना है, ए अपॉन का ई डी जो होगा वो हो जाएगा ओ बी अपॉन का डी ओ। ठीक है, अब डी ओ लेके चल रहा है तो ऐसे ही लेके चलो, अब ऐसे ले लो बी ओ अपॉन का डी ओ। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी अपॉन ओ डी लिखो, चाहे बी ओ अपॉन का डी ओ लिखो। अब इस एक्सप्रेशन में लिखा है तो कोशिश करता हूँ इसी में लिखने का, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, इसकी काम कंप्लीट हो गया अपना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिला दो, अब काम हो गया है तो समझा दिया तो। अब जो है ना, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए डी सी ले लो। ठीक है, इसको मिटा दो ताकि समझ में आएगा, कौन सा ट्रायंगल, ए डी, ठीक है, ए डी ये सी, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको। ठीक है, इसको मिटा सकते हो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम हो गया है। इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में क्या दिख रहा है आपको, ओ ई जो है वो पैरेलल है सी डी का, ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब जब पैरेलल होगा तो इसके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा बाय द बीपीटी से। ठीक है, पढ़ रखा आपने, ए अपॉन का ई डी, ए अपॉन का ई डी इजिकल टू ओ ए लिखा है या ए ओ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ए ओ अपॉन का सी ओ है ना, इसके रेशियो के इक्वल में इसके साइड का रेशियो है ना, साइड का रेशियो नहीं मतलब यही है, ए ओपन का सी ओ। ठीक है, ए ओपन का क्या हो जाएगा सी ओ बाय द बीपीटी से। ठीक है, अब देखो इतना क्या लिखना, यहाँ भी ए अपन ए डी है, यहाँ भी ए अपन ए डी है, ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में भी ये है, तो इसका मतलब इसके इक्वल में ये हो जाएगा, है ना। ऐसे भी लगा सकते हैं अपन, तो इसका इक्वेशन क्या मानना, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो आप, बी ओ अपन का डी ओ लिख सकते हैं इक्वल टू ए ओपन का सी ओ। ठीक है, अब इसको मिला दो, क्यों काम हो गया। अब देखो यही प्रूव करना था क्या, नहीं, बी ओपन का टी ओ, ए ओपन का सी ओ, ए ओपन का क्या है बी ओ है ना, इसको इंटरचेंज कर दो, कोई बात नहीं, इसको ना इस मेथड, ये जो आया ना इसको इस एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे है ना, सी ओ को इधर लेके चले जाओ तो सी ओ अपन का क्या हो जाएगा डी ओ, ए ओ और बी ओ इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा नीचे में बी ओ। अब देखो आपको इसी तरह दिखाई देगा, ए ओपन बी ओ, सी ओपन डी ओ। ठीक है जी, करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना है, आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्वेश्चन समझ में आएगा फिर जाकर उसका सोल्यूशन बनाने का मज़ा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसका डायगोनल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। अब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके जो डायगोनल है वो किसी ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन दे रखा है, सो दैट दिस कंडीशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन
एंड सो दैट द ABCD इज द ट्रेपेजियम, ठीक है। और मुझे जो है टू प्रूव दैट कि ABCD जो ये क्वाड्रिलेटरल है जिनके बारे में ये बातें कर रहा है ये ट्रेपेजियम है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सपोज, ठीक है। अभी पता नहीं ये क्या है नहीं है, ट्रेपेजियम है कि नहीं है, बस जस्ट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसके ले लेते हैं ABCD, ठीक है। अभी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है अभी जो है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है कि हमने जो ले रखा है ABCD R, ठीक है, दे ही रखा है ना, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो ऐसे लिख लो, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल लेटरल, ठीक है। अब दूसरा जो है इसको ज्वाइन करो, डायगोनल बनाओ, B से D को, A को C से, ठीक है। और इसका पॉइंट क्या O है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा O पॉइंट पे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि एट पॉइंट O जहाँ पे क्या कर रहा है, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, ठीक है। जहाँ पे डायगोनल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस O पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये AC डायगोनल और BD डायगोनल इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है AC एंड BD आर द डायगोनल, जो क्या कर रहा है, डायगोनल विच इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या रहा है, सो दैट, अब ये भी गिवन है क्वेश्चन में। और तीसरा पॉइंट क्या गिवन है कि AO इजकल टू का PO इक्वल टू CO अपॉन का DO, ठीक है। अब इतनी पॉइंट तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए वेरी गुड। प्रूव क्या करना है अपने को, ये जो ABCD है ये एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करना है। ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है, ट्रेपेजियम के लिए हमको टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको, इसका मतलब AB जो होगा अगर वो पैरेलल हो जाए CD का, ठीक है। AB जो है वो पैरेलल अगर CD का है हो जाए, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD जो है ट्रेपेजियम है। और ये पैरेलल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़रा देखो भाई। अब लिखना टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट, हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, O से एक लाइन ड्रॉ करना है AD पे, ठीक है। O से, ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने E मान लीजिए, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन OE, ठीक है। ये जो OE लाइन है जो ड्रॉ किया है ये पैरेलल हम होना चाहिए AB का, ठीक है ना। हमने कंस्ट्रक्ट किया, एज्यूम किया, माना, ठीक है, कि OE जो लाइन होगा वो हमको पैरेलल खींचना है AB के पैरेलल, ये कंस्ट्रक्ट किया, ठीक ना, हमने बनाया खुद से कि ड्रॉ ए लाइन OE विच इज पैरेलल टू द AB, ठीक है, जो किसके पैरेलल में होगा, AB के पैरेलल में होगा। इतना बात कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब इतनी चार्ज हमने कर लिया, अब ट्रायंगल देखो कौन सा, ट्रायंगल ABD, ठीक है। जिस ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ABD, ठीक है। अब ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD में हमने ड्रॉ किया है लाइन OE जो है वो पैरेलल है AB का, ठीक है। OE जो है वो पैरेलल है AB का। अगर OE पैरेलल है AB का तो बाय द BPT से, सॉरी, बाय द BPT से इसके साइड का पैरेलल किसी भी ट्रायंगल में बताया था ना, फर्स्ट थ्योरम 6.1, अगर पैरेलल है तो इसके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। AE अपॉन ED इजिकल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर
ओ डी अपॉन का ओ बी, है ना, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूँ, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, तो ए ई अपॉन ई डी, तो ओ डी या ओ बी लिख लो, ओ बी अपॉन ओ डी, है ना, ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ से देखिए, ओ बी यहाँ पे दिख रहा है, ओ डी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक थोड़ा सा ना अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेंज करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा लिखता हूँ मैं, इसको ना यहाँ से इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। ओ बी को ऐसा कर लो, ओ बी देखो ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट ये कर लो कि क्या है, ओ बी है ना, तो ओ बी कैसे जाएगा, हमको क्या चाहिए, ओ बी अपन ओ डी, यहाँ से देख लो कैसे जाएगा, ओ बी को ऊपर करना है, ठीक है। अब ओ बी को ऊपर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एक काम कर लो, ओ सी इधर लेके आ जाओ, ए ओ अपन ओ सी इधर लेके आ जाओ, या सी ओ या ओ सी एक ही चीज़ है, बी ओ इधर लेके चले जाओ, या ओ बी बोलो, ठीक है, बी ओ या ओ बी एक ही चीज़ है, ओ बी अपॉन या डी ओ बोलो या ओ डी बोलो एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो देखो, ए ओ अपन इसको इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके चला गया, ठीक है। ओ बी अपन ओ डी हो गया, ओ बी अपन ओ डी बराबर क्या दे रखा है, ओ सी अपन ओ ए अपन ओ सी, ठीक है। तो ओ बी अपन ओ डी, यहाँ पे यहाँ से हम ये वैल्यू ये जो आया है इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ए अपॉन ई डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ओ बी अपॉन ओ डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन का ओ सी, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो कब होगा, ए अपॉन ई डी बराबर ओ ए अपॉन ओ सी तब होगा जब ट्रायंगल ए डी सी में ओ ई जो है वो पैरेलल होगा, है ना, किसका, सी डी का, ठीक है। ये कंडीशन तब होगा ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी में ये तब होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं अगर साइड के रेशियो क्या है, पर इक्वल है, तो इसका मतलब ओ ई जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी का, है ना। इसकी ए ई अपॉन ई डी बराबर ओ ए अपॉन ओ सी, है ना, इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ए डी सी इस ट्रायंगल में, है ना। इसको मिटा दूँ मैं अभी देखने के लिए, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर ओ ए अपॉन ओ सी तब होगा जब ओ ई होगा वो पैरेलल होगा सी डी का, है ना। ये इसका मतलब साइड प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये पैरेलल होगा, ओ ई जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी का, है ना। चलो अब बना लो, अब ओ ई जो है ए बी का भी पैरेलल है, ओ ई जो है सी डी का भी पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं ओ ई इसका भी पैरेलल है, ओ ई इक्वल टू इसका भी पैरेलल है, तो इसी तरह से ए बी जो होगा वो सी डी का पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसका भी पैरेलल है और इसके बराबर ये भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो होगा इसके पैरेलल में हो जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी डी का, बिकॉज ओ ई जो है वो ए बी का भी पैरेलल है, ओ ई जो है सी डी का भी पैरेलल है, तो अगर ए बी पैरेलल सी डी हो गया तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, ए जा ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है जी।